न सरकार से डर, न कोर्ट से डर। इतनी बड़ी बात क्या डाली? एक व्यक्ति 20 साल बाद बाइक जब बरी होता है, जज साहब कहते हैं कि अरे भाई खुशी हो, आपको 20 साल बाद बात बरी किया जाता है। मैं जानना चाहूँगा देश के उन न्यायाधीशों से, उन न्यायपालिकाओं से जो ये कहते हैं कि देश में न्यायपालिका, वो बताएं कौन सा दुनिया का विज्ञान है जो दोनों की आयु समान कर सकता हो। और ये जो आप बात कह रहे हो सर, ये हिंदुस्तान को वास्तव में हिला देने वाली बात कह रहे हो। देशवासियों को बताना चाहूँगा कि किसान कितनी है और इस लूट का कानून कोई नहीं है। ये सही है या फिर जो है तो फिर इनको क्या है? इसका चुनाव आयोग देशद्रोह संस्था है। मैं डिक्लेयर करता हूँ तो मुकदमा करना हो, आओ मेरे सामने मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। केवल भारत में नहीं, यूरोप का हाल देख लो, आप अमेरिका का हाल देख लो। जो अमेरिका अपने आप को सबसे विद्वान मानता है, जिसको अर्थशास्त्र में 64 नोबेल प्राइज मिल चुके, उसके नोबेल प्राइज विजेताओं को ये नहीं पता चला आज तक उनके बैंक क्यों फेल हो रहे हैं। हम बता देंगे क्यों फेल हो रहे हैं। तो इनमें आप किसको अच्छा समझते हैं जो अच्छी तरह से राजनीति कुछ कर सकता है? अगर इनको अच्छा समझते तो जनता इनको दोबारा मौका देती। अखिलेश जी को भगा दिया, मायावती जी को भगा दिया, योगी जी आज नहीं तो कल चले जाएंगे। आज हमारे साथ किसानों के दूसरे नेता, जो कि इनका भी परिचय कराएं, कहाँ से चलकर आए और कल सिस्टम सुधार संगठन के संयुक्त तत्वाधान में जो रैली निकाली जाएगी, तो वैसा आपका स्वागत है और दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मैं अनिल सुभाष हूँ, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में एडवोकेट हूँ, मेरठ में रहता हूँ, किसानों के दर्द से पीड़ित हूँ, यही मेरा परिचय है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा परिचय, क्योंकि किसानों की समस्याओं के संघर्ष के लिए वकीलों की आवश्यकता पड़ेगी। और आज खुशी हो रही है, हमारे दर्शकों को भी खुशी होगी कि संगठनों में हमारे संघर्ष को सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक पहुंचाने वाले वकील भी हैं। तो भाई साहब, आप किस संगठन से हैं और क्या संघर्ष है? कल जो 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? हमारे संगठन का नाम तो सुभाष विचार मंच है। हम लोग सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर हैं, लेकिन किसानों के दर्द से हम 40-42 साल से परिचित हैं। 1984 में सबसे पहले किसान यूनियन बनी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत सामने आए और उन्होंने देश को बहुत बड़ी उपलब्धि दी। उनकी उपलब्धि मैं बताना चाहूँगा देश को कि 1970 में जो ज़मीन अधिग्रहण हुई, कब्जा लिया गया, उसका पैसा 1980 में किसानों को मिला। लेकिन जब से महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान यूनियन बनाई, उसके बाद किसानों को एक बार पैसा नहीं, 3 बार पैसा मिला। केवल ये उन्हीं के द्वारा प्रेरणा है कि किसान संगठित हो जाओ। मैं भी पूरे देश के किसानों से कहना चाहूँगा, किसान संगठित हो जाओ। बटोगे कटोगे, बटोगे लुटोगे। बहुत अच्छा संदेश, संगठित हो जाओ, क्योंकि संगठित जो शक्ति है वो बहुत ही पावरफुल, और उसकी संगठन की और शक्ति की, संगठित की जो मार लगती है किसी में, तो हाल ही सुधर जाता है, उसका सिस्टम पूरा सुधर जाता है। तो आपने सही संदेश दिया। भाई साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अभी सुनील फौजी जी आए हाई कोर्ट के वकील हैं, फिर ये किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, ये इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम हाई कोर्ट और सरकार के बारे में बताना चाहते हैं जी। देश को बताना चाहते हैं कि जहां ये पढ़ाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, ये झूठ पढ़ाया जाता है। सरकार सर्वोपरि है, राजनीति सर्वोपरि है। अगर एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर झूठी एफआईआर दर्ज करता है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसी झूठ को पढ़कर चलेगी
हाई कोर्ट भी उसी झूठ को पढ़कर चलेगी जो पुलिस ने लिख दिया। सर आप न्यायपालिका पर आरोप लगा रहे हो सर। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश रोकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारी आत्मा मर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे थे। मैं अनेक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कोट कर सकता हूँ जिनकी आत्माएं रोती रही और नौकरी करते रहे। देश में न्याय अगर कोई है तो आओ, मैं ललकारता हूँ देश के जजों को, देश की जज की व्यवस्थाओं को कि हमसे खुली बहस करे और बताए देश में न्याय कहाँ है, कानून कहाँ है। सर ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, पूरे देश के लिए कह रहे हो। जो पूरे देश न्यायपालिका, हम लोग समझते हैं कि न्यायपालिका ही सर्वोच्च है, बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे हो कि वहां तो बड़ा दर्द है। एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा कि एक व्यक्ति 20 साल बाद बाइज्जत बरी होता है। जज साहब कहते हैं कि अरे भाई खुशी हो, आपको 20 साल बाद बाइज्जत बरी किया जाता है। तो उसने व्यक्ति ने कहा जज को कि भगवान आपको दरोगा जी बना दे, ये सर्वविदित सत्य है। जज साहब बोले अरे भाई हम तो दरोगा से बहुत बड़े हैं। क्योंकि जी मुझे ये नहीं पता आप बड़े हो या दरोगा जी बड़े हैं। वो 5000 में मुकदमा उसी दिन मिटा रहे थे और आपने 20 साल धक्के खिला के मिटाया। अब आप ही बता दो बड़ा कौन है। वही सत्य पूरे देश को समझना होगा। भारत की न्यायपालिका न्याय देने के लिए नहीं है। जो ये कहता हो न्याय देने के लिए है, मैं खुली बहस के लिए चैलेंज करता हूँ कि बताओ देश में न्याय कहाँ है। एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा। एक कार 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रतिदिन चलती है, एक टैक्सी 400-500 किलोमीटर प्रतिदिन चलती है। दोनों की समान आयु का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, एनजीटी ने दिया। मेरा प्रश्न है पूरी दुनिया से कि वो विज्ञान हमें बता दे जो खड़ी खड़ी कार की उम्र खत्म कर दे। बहुत बड़ी बात। एक स्कूल की बस 20-30 किलोमीटर प्रतिदिन चलती है। उत्तर प्रदेश रोडवेज बस 700-800 किलोमीटर प्रतिदिन चलती है। मैं जानना चाहूँगा देश के उन न्यायाधीशों से, उन न्यायपालिकाओं से जो ये कहते हैं कि देश में न्यायपालिका, वो बताएं कौन सा दुनिया का विज्ञान है जो दोनों की आयु समान कर सकता हो। सर ये जो आप बात कह रहे हो सर, ये हिंदुस्तान को वास्तव में हिला देने वाली बात कह रहे हो। बिल्कुल हिला देने सर वाली बात दर्शक क्या मैं कह रहा हूँ, जहां तक आवाज जा रही होगी वो भी आपकी बात को सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो मेरी बात सुनते हैं वो सोचे विचारें और एक देश के अंदर परिवर्तन के लिए तैयार हो। सर आपको डर नहीं लग रहा है ऐसी बात कहने में? कोई पार्टी आप पर कोई चार्ज, कोई अपना FIR करा दे, आपको डर नहीं लग रहा है इस चीज को कहने में? देखिए FIR कराकर क्या लेंगे? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ हम बहस करते हैं तो वो कंटेम्प्ट की धमकी देते हैं। अगर हम योगी जी के, मोदी जी के विरुद्ध बोल जाएंगे तो वो जेल में डालने के काम करेंगे। अगर इस प्रकार से डर कर के काम किया जाता तो क्या भगत सिंह पैदा होते, क्या सुभाष चंद्र बोस पैदा होते? डर अगर मानेंगे तो जीवन में आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वाह किसान नेता, क्या बड़ी बात कही। न सरकार से डर, न कोर्ट से डर, इतनी बड़ी बात कह डाली। दिल की कोई तो बात है। आपने तो जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, हिंदुस्तान का नंबर 1 जो नेता अभिनेता जिनके सामने खड़े रहते हैं, जिनको हम लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा, लेकिन आपने सर बड़ा गजब बात कह दी। तो मेरा प्रश्न है, समाज में जब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो क्रांतियां जन्म लेती हैं। इतिहास गवाह है, प्रश्न का उत्तर समाज का देना पड़ेगा, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो। सर एक सवाल और, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वहाँ तो फीस ही आपकी कर रही होती है, फिर ये किसानों के लिए संघर्ष हो, ये सब क्या है सर? पैसा, लोग सोचते हैं पैसा हो, ऐश आराम हो, और लेकिन आप एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता होते हुए भी किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये सर क्या है? देखिए, मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूँ
कि यदि समाज की नींव कहीं है तो वो किसान के सिर पर है। एक किसान ऐसा व्यक्ति है जिसका उपजाया हुआ उत्पाद हम जीवन भर सेवन करते हैं, इसलिए वो भगवान की श्रेणी में है। अगर वो भी कष्ट में होगा तो दुनिया का कोई आदमी स्वस्थ और खुशहाल नहीं हो सकता। जिस देश का किसान खुशहाल होगा उस देश को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं देशवासियों को बताना चाहूँगा कि किसान की लूट कितनी है और इस लूट का कानून कोई नहीं है। 30 रुपये गज किसान को ज़मीन के पैसे दिए गए, 48,000 रुपये सरकार बेच रही है। 165 रुपया गज किसान को दिया गया और 86,000 रुपये मीटर ज़मीन सरकार बेच रही है मेरठ में। मैं जानना चाहता हूँ देश के कानूनविदों से, देश के न्यायाधीशों से, देश के राजनेताओं से कि वो बताएं, देश को बताएं, किसानों को बताएं कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कानून किस अधिग्रहण बिल के अंदर है। एक योजना जो नियमानुसार 5 साल में पूरी होनी चाहिए वो 50 साल में पूरी नहीं हो रही। जब कानून उनके लिए कोई नहीं है तो देश के लिए कानून कहाँ से आएंगे। सर, प्रॉपर्टी डीलर इस बात को सुन रहे होंगे, उनके अच्छे धंधे चल रहे हैं, वो दिन पर दिन पैसे वाले होते जा रहे हैं और वो सुनेंगे कि कहाँ से नई आवाज़ निकाल रहे हैं वकील साहब। कल आपको समस्या खड़ी कर देंगे सर। देखिए, समस्या उनके लिए होती है जो समस्या से डरते हैं। मैं अधिवक्ता हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैंने कम से कम 50 PIL डाली हैं। भरी कोर्ट में चीफ जस्टिस कहते हैं हम तुमको कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करते हैं। हमने कहा कि सिद्ध तो आप ही करेंगे, कर देंगे सिद्ध। नोटिस जारी करना आसान है, सिद्ध करना बहुत बड़ा काम है, नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज बहुत बुरी दशा समाज की, न्याय की, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया को एक व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करे, जो मानवता के लिए काम करे। जिस देश का जितना आर्थिक विकास है उतनी वेश्यावृत्ति, उतना बलात्कार, उतना अपराध है। मैं जानना चाहता हूँ दुनिया को चलाने वाले, भारत को चलाने वाले देश को और समाज को उत्तर दे। यदि यही विकास है तो फिर विनाश क्या है उसकी भी परिभाषा दे। बहुत बड़ी बात सर आपने वास्तव में चाहे के लिए। एक चीज़ सर और मेरी होगी, जिस तरह से आपने अभी नोएडा की भूमि की कई सरकार पर आरोप लगाए, क्या ये बीजेपी में ही हो रहा है या सपा बसपा जो भी आती सब ऐसे लूटपाट करते हैं? देखिए, भारत का राजनीतिक सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था जी, आज तक वही सिस्टम चला आ रहा है जी। जिस सिस्टम में कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। मैं सिस्टम पे बताना चाहूँगा देश को। जी, दुनिया में 2 प्रकार के देश होते हैं और 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं। आज़ाद देश, स्वतंत्र, गुलाम देश, परतंत्र। ये 2 तंत्र हैं, सिस्टम है, स्वतंत्र और परतंत्र। परतंत्रता में 3 बातें होती हैं। दिखावा सोशल वेलफेयर का, समाज कल्याण का होता है, वास्तव में लूट की जाती है, कोई पारदर्शिता नहीं होती। स्वतंत्र भी एक सिस्टम है जिसके अंदर जवाबदेहिता होती है, पारदर्शिता होती है और लूट के बजाय लोक कल्याण होता है। भारत अभी परतंत्र का शिकार है, स्वतंत्र भारत में आया नहीं। भले ही हम स्वतंत्रता दिवस 79 साल के बजाय 99 साल तक मनाते रहे, 199 साल तक मनाते रहे, जब तक भारत का सिस्टम सही नहीं होगा ना किसानों का भला होगा, ना समाज का भला होगा, ना व्यापारियों का भला होगा। सर, आप किस सरकार को अच्छा समझते हैं? आप तो सत्य कहने वाले हैं, बिल्कुल आप डरते किसी से नहीं। देखिए, जिसको हम सरकार कहते हैं उसका निर्माण 1858 में हुआ। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत सरकार का गठन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी टर्न टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्रिएट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1858 से जो सरकार बनी है आज तक उसी को चलाया जा रहा है। जब तक इस सरकार का स्वरूप नहीं बदलेगा, सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक भारत के किसी समाज का कल्याण नहीं होगा। मैं एक उदाहरण कोट करूँगा। भी सब कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है। पहला वेतन आयोग 1946 में आया। चपरासी का वेतन 55 रुपये था, सोना 35 रुपये था। 16 ग्राम सोना 1 महीने के वेतन में चपरासी के में आता था। आज
कोई आईएएस अफसर अपने 1 माह के वेतन में 16 ग्राम सोना खरीद करके दिखा दे। लूट सरकारी कर्मचारी भी रहा है, लूट किसान भी रहा है और लूट व्यापारी भी रहा है। लेकिन मैं संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि किसान को, व्यापारी को, मेहनतकश को, सबको संगठित होकर एक बार लड़ाई लड़नी पड़ेगी व्यवस्था परिवर्तन की। अब सर अभी एक ना आपने बात कही थी, किसान भी लूट रहा है, किसान भी लूट रहा है, लुटेरा किसान भी, आप तो किसान नेता हैं। किसान लूट नहीं रहा, लूट रहा है। हाँ बिल्कुल सही तरह बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा का अंतर समझ लो, बिल्कुल सही लूट कहा। रहा है। अच्छा, अभी जिस तरह से कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी जी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्या ये सही है या फिर जो है तो फिर इनको क्या है? भारत का चुनाव आयोग देशद्रोह संस्था है। मैं डिक्लेयर करता हूं, जिसको मुकदमा करना हो आओ मेरे सामने, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। 1913 में, 2013 में सबसे पहले इसी ईवीएम के विरुद्ध बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई और बीजेपी ने ही वीवीपीएटी पैट जिसमें पर्ची निकलती है वो उसी ने लागू कराई। सुप्रीम कोर्ट की रिट है, देश का कोई भी नागरिक उस जजमेंट को निकाल सकता है, पढ़ सकता है। बीजेपी ने करोड़ों पुस्तकें बंटवाई, ईवीएम लोकतंत्र की हत्या। मेरे पास आज भी 100-200 पुस्तकें पड़ी हैं। आज बीजेपी ने 2013 से लेकर आज तक सत्ता तो ले ली, लेकिन उसने आज तक किसी एक विधानसभा की वीवीपैट की पर्ची का मिलान ईवीएम के रिजल्ट से नहीं कराया। इसी ईवीएम को कल बीजेपी रो रही थी, आज कांग्रेस रो रही है। ये दोनों मौसेरे भाई हैं। इनको खुद लड्डू खाएंगे तो मीठा लगेगा, दूसरा खाएगा तो कड़वा लगेगा। सर कुछ विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी तो ईवीएम से जीत जाती है, जिस दिन ईवीएम मशीन बंद हो जाए तो बीजेपी। ये कड़वा सच है। जब से देश के अंदर ईवीएम आई है तब से रिजल्ट सारे अप्रत्याशित है, पूर्व घोषित है। मैं प्रमाण के साथ बताना चाहूँगा कि 2015 में दिल्ली का चुनाव था और केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, जिसकी 2014 में 8 सीट थी, उसकी 2015 में साफ हो गई। मैं जानना चाहूँगा आदरणीय केजरीवाल देश को बताएं कि उन्हें ये सूचना कहाँ से प्राप्त हुई कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा 2012 का। 2012 में अखिलेश यादव एक टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारी 225 सीट आएगी, उनकी 226 सीट आती है। हम जानना चाहते हैं कि वो उनका अनुमान फिर 2017 में, 2022 में कहाँ चला गया, जो 2012 में सच्चा हुआ। भारत की ईवीएम, भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत का मीडिया भारत के बाहर के लोगों के द्वारा संचालित हो रहा है। जो वो चाहते हैं ईवीएम वही बोलती है। जिसको बैठाना 15 साल उसको बैठाएंगे 15 साल, जिसको बैठाना 5 साल उसको बैठाएंगे 5 साल। आज बताना चाहूँगा भारत को कि एलन मस्क ने अमेरिका में अमेरिका पार्टी बनाई है। उसने कहा है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों बदलने से सत्ता नहीं बदलती, परिस्थिति नहीं बदलती, समाज की समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। मैं भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक माँ की औलाद हैं। एक सत्ता में बैठता है तो उसको गाली देता है विपक्ष बनकर, एक दूसरा सत्ता में आता है तो उसको गाली देता है। योजनाएं वही रहती है। मोदी जी ने कहा था कि आतंकवादी हथियार कहाँ से लाते हैं। आज मोदी जी देश को बताएं कि पहलगांव में हथियार कहाँ से लेकर के आए या बीजेपी आरएसएस ने ही उनको प्रोवाइड कराई। मैं अपने इंटरव्यू में न्याय क्षेत्र मेरठ घोषित करता हूँ, कोई भी मुकदमा डाले तो मेरठ में आकर डाले, तब हम उनसे बात करेंगे। आज सर आपकी नज़रों में सरकार कौन सी अच्छी है? सरकार कोई अच्छी नहीं है। देखिए, रोटी कोई भी बनाए, अगर रोटी में बालू मिला है तो कोई भी रोटी बना ले, किरकिरी रोटी बनेगी। जब तक भारत में अंग्रेजी व्यवस्था लागू रहेगी
और इस व्यवस्था का फेल्यूर पूरी दुनिया में है, केवल भारत में नहीं। यूरोप का हाल देख लो आप, अमेरिका का हाल देख लो। जो अमेरिका अपने आप को सबसे विद्वान मानता है, जिसको अर्थशास्त्र में 64 नोबेल प्राइज मिल चुके, उसके नोबेल प्राइज विजेताओं को ये नहीं पता चला आज तक उनके बैंक क्यों फेल हो रहे हैं। हम बता देंगे क्यों फेल हो रहे हैं। हमें तो कोई नोबेल प्राइज की जरूरत नहीं है। अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में क्यों आता है, हम जानते हैं क्यों आता है। पूरी दुनिया में अर्थशास्त्र समाज की अर्थी वाला है। जिस देश में जितना आर्थिक विकास है उतना ही अपराध है, उतनी वेश्यावृत्ति है, उतना बलात्कार है। आप भारत के आंकड़े देख लो, 1947 से 2025 तक भले ही 79 ईयर हो गए हों, लेकिन अपराध इतना बड़ा है कि सरकार थाने बढ़ाती बढ़ाती थक गई, अदालतें बढ़ाती बढ़ाती थक गई, लेकिन ना तो चोरी ख़त्म हुई ना अपराध ख़त्म हुआ। अदालतों में मुकदमों की संख्या इतनी हो गई कि जजों के पास समय ही नहीं रहा। सर, आपके अनुसार कोई सरकार अच्छी नहीं, कुछ सिस्टम सब खराब है, चाहे न्यायपालिका हो चाहे राजनीति हो। आप किसान नेता हो, किसानों की समस्याओं के लिए आप संघर्ष लड़ते हो, फिर सुनता कौन है? कैसे अपनी समस्याओं को हल कर पाओगे आप? मैं कोई ठीक है ही नहीं, ईमानदार है ही नहीं। फिर मैं किसानों को संदेश दूंगा जी, मैं व्यापारियों को संदेश दूंगा, मैं देश के हर नागरिक को संदेश दूंगा। एक बार सबको मिलकर जो लड़ाई 1947 में लड़ी गई थी वो लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ेगी। अब किसके खिलाफ लड़ेंगे हम? सिस्टम के खिलाफ। तो आप क्या इन्हें कौन सा सिस्टम? क्या सरकार से लड़ाई होगी? नहीं, किससे लड़ाई होगी? प्रशासन से लड़ाई होगी? हम भारत को एक सिस्टम देना चाहते हैं। जी बताएं सर, जैसे दर्शक सुने भी, और जो भी राजनेता या जहाँ तक जैसी आवाज़ जाती है सर की, वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ बता। जी, मैं एक सिस्टम वर्तमान पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि एक बच्चा 20 साल तक पढ़ता है और पढ़ने के बाद बेरोजगारी की लाइन में लग जाता है। अगर शिक्षा में आहार नहीं है कि वो क्या खाए, अगर शिक्षा में आचरण नहीं है कि उसे कैसा आचरण करना चाहिए, अगर शिक्षा में रोजगार नहीं है तो फिर शिक्षा नहीं है। 20 साल मेहनत करने के बाद, स्कूल में आंखें फुराने के बाद, घर का पैसा बर्बाद करने के बाद, जवानी आने के बाद भी बेरोजगार बना। ये समस्या सर बड़ी है वास्तव में। जो शिक्षित युवा हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो अपने प्रदर्शन भी करते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं होता है। तो क्या सरकार को संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से रोजगार बढ़े और शिक्षित युवाओं को? सबसे पहला तो हमारा भारत की राजनीति पर प्रश्न है। जो लोग चपरासी की योग्यता नहीं रखते वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बन जाते हैं। बिल्कुल। एक उदाहरण कोट करूंगा मैं स्मृति ईरानी का, जिससे अपनी शिक्षा का ज्ञान नहीं था, उसके भिन्न भिन्न एफिडेविट हैं, और वो देश की उच्च शिक्षा मंत्री। मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस के विद्वानों से, भाजपा के विद्वानों से, देश के विद्वानों से, जरा बताएं वो किस आधार पर शिक्षा मंत्री थी। भारत में कोई विद्वान ही नहीं मिला इनको। बिहार की राबड़ी देवी थी मुख्यमंत्री, वो तो अंगूठा लगाती थी। ऐसी तो बहुत महान मूर्तियां भारत की राजनीति में, उनका तो बताते हैं बहुत अच्छा राज चला। एक गुलाबो देवी राजस्थान में थी। एक बहुत लोग ऐसे हैं जो अंगूठा टेकर मंत्री बन गए, जबकि अगर उनसे एक उसी के विभाग का शासनादेश सामने रख दोगे तो पढ़ नहीं पाएगा। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। इसी व्यवस्था को तो हम बदलना चाहते हैं कि जो जिस क्षेत्र का मास्टर हो वो उसी क्षेत्र का डॉक्टर भी हो। अब किसी ने दांत की डिग्री ली डेंटिस्ट की और ऑपरेशन करने लगा हार्ट का, तो यही तो होगा जो भारत में हो रहा है। जिस तरह सर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जी, आप 3 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश जी, मायावती जी, तीनों ही पढ़े लिखे, वेल क्वालिफाइड है। कोई एमएससी है, कोई विदेश से पढ़ के आया, तो एडवोकेट मायावती जी। तो इनमें आप किसको अच्छा समझते हैं जो अच्छी तरह से राजनीति कुछ कर सकता है? अगर इनको अच्छा समझते तो जनता इनको दोबारा मौका देती।
अखिलेश जी को भगा दिया, मायावती जी को भगा दिया, योगी जी आज नहीं तो कल चले जाएंगे। इन्हें तो दोबारा बैठा लिए, लोग उम्मीद कर रहे तीसरी बार भी ऐसा आएंगे। है, ये तो दोबारा और तिबारा जो आ रहे हैं, ये सब चुनाव आयोग की कृपा से आ रहे हैं। तो राहुल जी मैं आरोप चाहता सत्य लगा रहे हैं हूं सर। कि देश के अंदर अगर चुनाव आयोग अगर जिंदा है, उसकी आत्मा जिंदा है, उसके अधिकारियों की आत्मा मरी नहीं है, तो बैलेट पेपर से देश के अंदर चुनाव होना चाहिए। सत्ता किसकी आएगी ये वो निर्णय करेगा। अब 2027 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो बनानी पड़ेगी आपको, चाहे सारे खराब हो तो भी आप कहेंगे कि सब खराब है, किसी की सरकार नहीं बननी चाहिए। तो सर क्या कोई नया चेहरा या 3 मुख्यमंत्रियों में से देखिए, इज बेटर? बेटर तो हम किसी को नहीं कहेंगे। बिल्कुल हम समाज के विरुद्ध बात नहीं कहेंगे। समाज ने, आप योगी जी को कहते हैं दोबारा बढ़ा दिया, आप उनका रिजल्ट देख लो, पहले ज़्यादा नंबर आए थे या बाद में ज़्यादा नंबर आए हैं। वो योगी जी कहते हैं मेरे यहाँ पर जो आतंकवाद था, मेरे यहाँ पर जो लूट डकैती बलात्कार थे, वो सब। एक विभाग बता दो योगी जी जिसमें रिश्वत ना चलती हो, एक विभाग। मैंने नई कार खरीदी है, 4 महीने से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा उसका, खुलेआम कह रहा हूँ। आप तो सर सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो आम नागरिक का क्या होगा सर? देखिए, कानून दिखाने के ओर है, लगाने के ओर है। जो कानून दिखता है वो कानून नहीं होता, उसके नीचे एक कोमा और लगा दिया जाता है, जिससे लोग गुमराह रहते हैं। तो आप तो सुप्रीम कोर्ट में हो सर, आरटीआई, आप पर बहुत सी चीजें हैं ऐसी। आप तो जो नहीं आपका वो कर रहा है ऐसा, उसके एक एफआईआर कराओ। आप तो वहां पर उस देश की सर्वोच्च जगह पर हो आप, जहां पर न्याय मिलता है। सबसे पहले आपको बताया था कि पुलिस के दरोगा से ज्यादा ताकत सुप्रीम कोर्ट के जज में नहीं है। पुलिस का दरोगा कत्ल में एफआईआर लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट कोई एफआईआर लगाते तो मुझे बता देना। सर आप क्या कह रहे हैं सर? दरोगा की डिग्री और एक सुप्रीम कोर्ट की जज की डिग्री सर। सच तो यही है, देश गुमराह है। पुलिस के दरोगा का छाती फूल जाएगी, सीना चौड़ा हो जाएगा, मैं तो जज से भी बड़ा हूं। ऐसा है कि वास्तव में पुलिस का दरोगा सुप्रीम कोर्ट के जज से बड़ा है, ये व्यवस्था में है। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो या डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट का जज हो, वही पढ़ेगा जो वो पुलिस अधिकारी लिखेगा। इसके अलावा कोई पढ़ने का तरीका हो तो हमें बता दो। सर कोई अच्छा है अभी देश में, प्रदेश में, जिसकी आप चौके आपने सारी बातें अच्छे बहुत हैं। हाँ हाँ, दो चार, हाँ अच्छे बहुत हैं जी, पर राजनीति में नहीं है। तो फिर कैसे सिस्टम अच्छा होगा राजनीति हाँ। का? क्या सिस्टम सुधार संगठन, आपका मोर्चा, फौजी जी का मोर्चा, ये सब मिलकर के सिस्टम को कैसे राजनीति सही हो? देखिए ऐसा है कि एक उदाहरण में दूंगा। देवकी जी को ये कहा था तेरी 7 संतान 8वीं संतान समाज का उद्धार करेगी, तो 7 बच्चों की मौत का गम उसको झेलना पड़ा जी। ये हमारा इतिहास है, हमें प्रेरणा मिलती है जी। दुर्भाग्य है भारत का कि आज तक हम अंग्रेजी व्यवस्था को ढो रहे हैं। जब तक अंग्रेजी व्यवस्था रहेगी, चाहे मुख्यमंत्री 500 बदल लेना, यही हाल रहेगा। अब तो टकरा भी रहे सर अंग्रेजों से। मोदी जी टैरिफ लगाया ट्रंप ने, वो अड़ गए कि नहीं मैं अपने सिस्टम को। टैरिफ पर अब मैं बताना चाहूँगा कि ये वही मोदी जी हैं जब ट्रंप आए थे तो गरीबों के ठेले उठाकर फेंक देते कि सड़क पर गरीबी ना दिख जाए। आज ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो चीख पड़े। मैं अमेरिका के बारे में बताना चाहता हूँ। अमेरिका से दुश्मन कभी कोई नहीं डरता। इतना सा है नॉर्थ कोरिया, हाँ हाँ, और इतना सा है जिम किंग जोन, ठीक है जी। वो अपॉइंटमेंट देकर अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता है। अच्छा, ठीक। और भारत का प्रधानमंत्री जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो क्षेत्रफल में दुनिया में 7वां स्थान रखता है, उसके आगे पीछे ऐसा घूमता है जैसे होमगार्ड का सिपाही डीआईजी के सामने घूम रहा हो। और अमेरिका दुश्मन को तो खाता नहीं। एक क्यूबा देश है, उसके राष्ट्रपति को मारने के लिए CIA ने बहुत बार प्रयास किए। ये मैं प्रमाणित तो नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई प्रमाण है, लेकिन ऐसा मैंने सुना जरूर है। उसको नहीं मार पाया, लेकिन मित्रों को सबको खाता है। सद्दाम कभी मित्र हुआ करता था,
तुम्हारा सीरिया का गद्दाफी कभी मित्र हुआ करता था, मोदी जी मित्र थे, पूरा भारत जानता है, बहुत अच्छे मित्र थे। आज मोदी जी अमेरिका के खिलाफ हो गए क्योंकि काट दी प्याज। अब तो सर अमेरिका का पाकिस्तान बहुत खास हो गया है। मुनीर फील्ड मार्शल वो वहाँ पर हैं, वो बड़ा वहाँ से धमकी दे रहे हैं कि हम बम से आधे हिंदुस्तान आधे विश्व में तबाही मचा देंगे। अमेरिका किसी का हो ही नहीं सकता, उसकी जूती सिर पर रख कर चाहे कोई घूम कर नाच लो। तो इस पाकिस्तान का क्या हाल होगा? देखिए, पाकिस्तान आप लोगों के लिए पाकिस्तान है, हमारे लिए वो भारत का हिस्सा है। अच्छा अच्छा, आप उन्हें भी प्यार करते हो? हम उन्हें नहीं, वसुधैव कुटुम्बकम, हाँ। हम पूरी दुनिया को एक ऐसी मानव कल्याण की व्यवस्था देना चाहते हैं जिसमें कोई गरीब ना हो। 8 घंटे काम करने वाले के घर पर अगर कार नहीं है तो उसका आर्थिक शोषण है, और ऐसी व्यवस्था हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे, पहले भारत को फिर दुनिया को। बहुत अच्छा, सर ने बेबाक अपनी राय रखी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई राजनीति पार्टी हो, कोई भी दल हो, उनके अनुसार सिस्टम ठीक नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया है जो दर्शकों को बड़ा सोचने के लिए मजबूर कर दिया होगा कि पुलिस का दरोगा सुप्रीम कोर्ट के जज से बड़ा है। ये बहुत ही सोचने की बात है। हम लोग तो सोचते हैं कि देश की सबसे बड़ी कानून व्यवस्था जहाँ पर न्याय जरूर मिलेगा, सारे चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे फिर वो हाई कोर्ट हो, सबके बाद उम्मीद लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। और वहाँ का दर्द अभी किसान नेता, सुप्रीम कोर्ट के वकील, महान व्यक्ति, न कोई डर न खौफ, बताई हकीकत सुप्रीम कोर्ट की, इस सिस्टम की जो देश में शासन प्रशासन के रूप में कार्य कर रहा है। उन्हें यह भी डर कि कोई मेरे खिलाफ एफआईआर न दर्ज करा दे, क्योंकि पार्टियों पर आरोप लगाए। जो न्यायपालिका है देश की सर्वोच्च सुप्रीम, वहां भी आरोप लगाए। तो ऐसे बेबाक बोलने वाले व्यक्ति कम मिलते हैं वास्तव में। इनकी बात पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये न तो राजनीति के भूखे हैं न कोई लालच, किसानों की सेवा करते हैं और इनके साथ संगठन भी किसान है। वहाँ नहीं कोई परमिशन लेनी है, किसान है। जब कोई सरकार ज़्यादा वो करती है तो बैरिकेडिंग तोड़ते जाते हैं, ट्रैक्टर चढ़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। तो मैं आपसे अपील जरूर करूंगा कि इस खबर को जरूर, दोनों एडवोकेटों ने अपनी राय रखी, जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।